Welcome to King School Guyana, Shbir Campus, Class 9, Subject Physics, date 20th May 2021, Chapter number 6, page number 119 and 120. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाए तो चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की हदीस नंबर 10, अल खम्रु जुम्माउल इस्मी, शराब गुनाहों की जड़ है। स्टूडेंट्स, लेट रिसाइट दुआ बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउ कम टुवर्ड योर लेसन, ग्रेड 9। आप लोग को याद होगा कि आपका जो प्रीवियस चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 6 आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नेम है वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ से आपको चैप्टर्स के नेम से पता चल रहा है कि इसमें हम लोग वर्क को स्टडी करेंगे और एनर्जी को स्टडी करेंगे। अब जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारा जो चैप्टर है उसका नेम भी क्या है, वर्क एंड एनर्जी। और वर्क किस तरह होता है, वर्क में फिज़िक्स में जो वर्क की डेफिनेशन होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंस होती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश में तो हम लोग वर्क किसको कहते हैं, काम करने को, ठीक है, और एनर्जी किसको कहते हैं, ताकत। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो वर्क की डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास फिज़िक्स में जो है वो वर्क की डेफिनेशन किस तरह से आ रही है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे पास। इसका सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वर्क, उसमें हम लोग वर्क को डिफ़ाइन करेंगे और उसके यूनिट को देखेंगे। उसके बाद है एनर्जी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो कितनी फॉर्म्स में पाई जाती है। उसकी जो 2 मेन टाइप्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके अलावा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास और भी बहुत सी फॉर्म्स हैं जिनमें एनर्जी पाई जाती है, उनको हम स्टडी करेंगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि इंटर कन्वर्ट होती है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की एनर्जी हम किन किन ज़राओं से हासिल कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद एफिशिएंसी और लास्ट टॉपिक हमारा होगा पावर। तो आज हम लोग फिज़िक्स का जो चैप्टर यूनिट 6 है उसका फर्स्ट टॉपिक यानी कि वर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिज़िक्स में हम लोग देखेंगे कि फ़िज़िक्स में जो है वो वर्क किस तरह से डन होता है। साइंस इंग्लिश में हमारे पास जो वर्क की डेफिनेशन आती है या फिर वर्क का जो मीनिंग आता है वो तो हमारे पास काम को कहते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो एक पानी की बकेट आपने उठाई भी है, अब वो बकेट उठा के आप खड़े हैं, आप मूव नहीं कर रहे, आप हरकत नहीं कर रहे, आपने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो चाहे आप पूरा दिन खड़े रहें, पूरा साल खड़े रहें, लेकिन जब तक आप मूव नहीं करेंगे आपने कोई भी वर्क डन नहीं किया। तो फिज़िक्स में क्या चीज़ मैटर करती है वर्क के लिए, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। जब तक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप एक तो फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे, तो वर्क जो है वो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो वर्क के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक को यहाँ से आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मूव कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया है, तो इट्स मीन उसने क्या किया है, वर्क डन किया है। वर्क डन आपके पास कैसे आता है, W इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों चीज़ें आपके पास आएंगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, वर्क डन के। तो हम इसको अब रीड करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ वर्क। तो वर्क क्या है, वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। हम कह सकते हैं कि वर्क डन हो रहा है जब एक बॉडी जो है उस पर फोर्स एक्ट कर रही है एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और जिस बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप इसको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं ना, तो आप फोर्स जो है वो आगे की तरफ लगा रहे हैं।
तो आगे की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो ये क्या होगा, वर्क डन होगा। द क्वेश्चन अराइजेज हाउ मच वर्क इज डन। अब ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि कितना वर्क हुआ। नेचुरली ग्रेट, आप इसका आंसर देखें, नेचुरली ग्रेटर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जितनी ज़्यादा फोर्स आप एक जिस्म पे अप्लाई करेंगे एंड लॉन्गर इज द डिस्टेंस मूव बाय इट, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा लार्जर वुड बी द वर्क डन, उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा। यानी कि जितनी ज़्यादा आपने फोर्स अप्लाई की, जितना ज़्यादा उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उतना ज़्यादा वर्क डन होगा। मैथमेटिकली वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैथमेटिकली हम लोग कह सकते हैं कि वर्क हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। ठीक है, तो व्हाट इस वर्क में जब आपने आंसर राइट करना है, यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक राइट करेंगे, फिर आप इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी राइट करेंगे। अब हमने पीछे जो बात की उस वक्त तो फोर्स हमारी जो थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट डायरेक्शन में थी। ठीक है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं समटाइम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो उस वक्त हमारे पास वर्क किस तरह से आएगा। हेयर द फोर्स एफ इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो देखिए कहाँ किस साइड पे फोर्स अप्लाई की जा रही है और डिस्प्लेसमेंट किस साइड पे कवर किया जा रहा है। तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल बना रही है जो कि एंगल थीटा है। अब रिजॉल्विंग एफ इनटू द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अगर हम एफ को रिजॉल्व करना चाहेंगे तो वो हमारे पास उसके टू कंपोनेंट्स आते हैं, एफ एक्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग एंड एफ वाई। तो फोर्स हमारे पास किस तरह से आ जाएगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जो है वो एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी, एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो जब भी आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो आपके पास फोर्सेस किस तरह से आएंगी, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल देन ओनली द एक्स कंपोनेंट एफ एक्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट cause the body to move on the surface and not the y components fy। आप क्या कह रहे हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, एक दूसरे के मतवाजी नहीं होंगे, तो सिर्फ जो एक्स कंपोनेंट है यानी एफ एक्स है वो पैरेलल होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो उस वक्त एफ वाई जो है वो काम नहीं करेगा। तो जस्ट आपके पास जो वर्क डन आएगा वो किस तरह से आएगा, एफ एक्स एस, और एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ कॉस थीटा है, और एस उसी तरीके से आपके पास आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। यहाँ से आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल देन व्हाट कॉज द बॉडी टू मूव। तो उसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, व्हाट कॉजेस। अब यहाँ पे ये आपको वर्क की डेफिनेशन दी गई है, आप चाहें तो ये डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं, या जो प्रीवियस पेज पे हम लोगों ने किया वो भी कर सकते हैं। वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वर्क इस वक्त डन होता है जब फोर्स जो है वो एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर एंड डिस्प्लेसमेंट कवर करती है फोर्स की डायरेक्शन में। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अब वर्क क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम उसके जस्ट मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पे जो बॉडी पे एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द एंगल बिटवीन दैम। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल, इन तीनों चीज़ों पे क्या चीज़ डिपेंड कर रहा है, हमारा वर्क। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इट इज़ डिफाइंड एज, ऐसा यूनिट क्या है वर्क का, जूल, और इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखें डब्ल्यू आपके पास क्या आ रहा था, एफ एस, यानी कि एफ जो है वो एफ मल्टीप्लाई बाय एस। तो अब एफ का यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। इट्स मीन जो जूल, तो वर्क डन का यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल। तो जूल किसके इक्वल होगा, न्यूटन मीटर के इक्वल होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप क्या कह रहे हैं कि आपके वर्क की अमाउंट जो है वो उस वक्त 1 जूल है जब आपका जो बॉडी है वो उस पर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो 1 न्यूटन हो, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 1 मीटर होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की। तो यहाँ से आप डिफाइन करेंगे जूल को, एंड देन ये भी आप इसके साथ राइट करेंगे। यहाँ पे नीचे आपको बताएंगे जूल जो है वो स्मॉल यूनिट है जब इसके बिगर यूनिट्स भी मौजूद हैं। 1 किलो जूल, किलो में कितने
किलो हमारे पास कितने ग्राम्स के इक्वल होता है, या किलो जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, थाउजेंड्स के। इस तरह से मेगा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1, आगे 6 जीरोज होते हैं हमारे पास, ठीक है। 10 लाख हमारे पास होता है, ठीक है, 1 मेगा में। तो इसको 10 की पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 जूल भी लिख सकते हैं। तो ये आज आपका वर्क है, इसमें आपने वर्क यूनिट को डिफाइन करना है, ये बताना है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं होंगे तो उसको बॉडी किस तरह से मूव करेगी, उसके अलावा वर्क को डिफाइन करना है। Class 9 Subject Physics Diary Chapter 6 page 119 and 120 for understanding plus question answers for write and learn.